नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंदर स्वर संधि का प्रकार अयादी संधि। पिछले वीडियो में हमने 4 वेद पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर वेद पढ़ेंगे अयादी संधि। तो अयादी संधि के अंदर 3 नियम होते हैं। पहला नियम है एचो अय वयावय। इसके अंदर क्या है कि एज के बाद में एज क्या है, ए है, ओ है, ऐ है, औ है। इसके बाद में क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, ए का क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, ऐ का आय बन जाता है और औ का क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, एचो अय वयावय। तो इसके अंदर भी ये भी आपको याद करना पड़ेगा। मतलब ए के बाद में क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। अगर ओ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। और ऐ के बाद में अगर कोई स्वर आ जाए तो आई बन जाता है। और औ के बाद में अगर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। चलो आगे उदाहरण देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, उदाहरण है हमारा से प्लस अनम। क्या है, से प्लस अनम है। तो से के अंदर किसकी मात्रा है, तो ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। अगर ए की मात्रा होती तो किस तरह से होती, इस तरह से होती, इस तरह से डबल मात्रा होती। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना संस्कृत के महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको क्या है, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास भी देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं कि से के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। प्लस में आगे क्या है, ए कोई भी स्वर आए तो ए क्या है, स्वर आए तो क्या बनेगा, अगर ए के बाद में क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखो मैंने क्या है, आधा सह लिख लिया, यहाँ पे अलंत लगा लेता हूँ, आधा सह लिख लिया। फिर क्या है, अगर ए निकाल लिया, प्लस में क्या है, ए आया है तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो ए ये है ना, ऐ बने है, ये देखो ऐ है, ऐ बना है। तो ये ए इसके अंदर जुड़ जाएगा तो पूरा बन जाएगा, ये हलत है इसमें हट जाएगा तो सह बन गया। फिर ये आधा ये है, ये पूरा आधा ये लिख लिया मैंने। लास्ट में क्या है, नम, क्या बन गया, सैनम, सैनम। ये मात्रा है नहीं, ये ए की मात्रा इसमें जुड़ेगी क्यों, फिर पूरा हो जाएगा ये। तो सैनम क्या बन गया, सैनम। इस तरह से आगे और उदाहरण देखते हैं। हरे प्लस अनम। इसके अंदर क्या है, हरे रे के अंदर ए की मात्रा है, आगे आया है, ए आया है। मतलब ए के बाद में क्या आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, ऐ बन जाता है। तो मैं यहाँ पे है लिख लेता हूँ, आधा क्या लिख लेता हूँ, रे लिख लेता हूँ। यहाँ से क्या बना है, ऐ बना है, ऐ बना है। तो ये ए आधा रे के अंदर जुड़ेगा तो ये क्या है, पूरा ये रे बन गया। फिर ये आधा ये है, ये मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये ए ना इसमें जुड़ जाएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा। लास्ट में क्या बन जाए, ननम, हरियम, क्या बन गया, हरियम, क्या बन गया, ये हरे यम। आगे और उदाहरण देखते हैं। पो प्लस अने। क्या है, पो प्लस अने। पै के अंदर ओ की मात्रा है, आगे ए है तो क्या है, औ बन जाएगा। मतलब ओ के बाद में अगर कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पै लिख लिया आधा। फिर क्या है, औ बना है, आधा पै के अंदर क्या है, ए जुड़ेगा तो पूरा पै बन गया, पूरा पै बन गया। फिर लास्ट में क्या है, वह है, ये आधा वह। इस आधे वह के अंदर क्या है, ए की मात्रा जुड़ेगी तो पूरा हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा है, न, क्या बन गया, पौने। पौने के अंदर कौन सी संधि है, अयादी संधि है। इस तरह से बनेगा, देखो पवे न। आगे और उदाहरण देखते हैं। ने प्लस अक। इसके अंदर क्या है, न के अंदर क्या है, ऐ की मात्रा है, ने प्लस अक है। क्या है, ने के अंदर किसकी मात्रा, ऐ की मात्रा है, क्योंकि डबल मात्रा ये ना, और एकल मात्रा होती तो ए की मात्रा होती और डबल मात्रा हुई तो किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। तो न के अंदर ऐ की मात्रा है, आगे ए आया तो क्या बनेगा, आई बनेगा, ये रहा आई। तो मैं आधा न लिख लेता हूँ। फिर क्या है, आधा न के अंदर अगर आ की मात्रा जोड़े तो क्या हो जाए, ना हो जाएगा। फिर यह लिख लेता हूँ, यह के अंदर किसकी, ए की मात्रा जुड़ गई तो पूरा यह हो गया। लास्ट में क्या बचा है, कै बचा है तो ये बन गया, क्या बन गया, नायक है। आगे मैं एक और उदाहरण बताता हूँ आपको, जिसमें क्या आपको मात्रा की भी पता चल जाएगा। जैसे एक और उदाहरण कौन सा है, नो, नो प्लस इक्का, नो प्लस इका है। इसके अंदर क्या है, देखो नो प्लस इका है, न के अंदर औ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। तो मैं यहाँ पे आधा न लिख लेता हूँ क्योंकि औ की मात्रा क्या है, निकल गई। और क्या क्या बना है, आओ बना है। तो ये आ है ना, ये आ के अंदर किसकी मात्रा जुड़ जाएगी, इसके अंदर जुड़ जाएगी। देखो न के अंदर आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या बन गया, नाप बन गया।
फिर क्या है लास्ट में क्या बचा है, वह बचा है, ये वह लिख लिया। और ये जो ई की मात्रा है इसके अंदर जुड़ेगी, तो ई की छोटी मात्रा है तो इस तरह से छोटी मात्रा लग जाएगी। लास्ट में क्या बचा है, कै बचा है, तो ये कै बन गया। क्या बन गया, नाविका है। क्या बन गया, नाविका है। आगे और उदाहरण देखते हैं। देखो पो प्लस अका है, इसके अंदर भी इस तरह से बनेगा। पै के अंदर औ की मात्रा है, फिर लास्ट में ए भी आया है तो पै लिख लिया। आ की यहाँ पे आओ बना है, आओ बना है तो पै के अंदर आ की मात्रा जुड़ जाएगी। लास्ट में क्या बनता है, इसमें वह बनता है, वह के अंदर ए की मात्रा लग जाएगी तो पूरा वह बन जाएगा। लास्ट में क्या बन जाए, कै। क्या बन गया, पाव कै। ये बन गया पाव कै। ये मैंने बताई दिया। देखो 9 प्लस इक है, इसके अंदर न लिख लिया, फिर क्या है आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, ना बन गया। फिर वह बनता है, यहाँ पे ये देखो वह बनता है, वह लिख लिया। लास्ट में क्या है, ई की मात्रा है तो छोटी की मात्रा लग जाएगी। और लास्ट में क्या बचा है, इसमें क्या बनता है तो क्या बन गया, नाविका है। यहाँ से ये देखो पो प्लस इत्रम, पै के अंदर किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है ना, तो मैंने पहले पै लिख लिया, फिर ओ की मात्रा है, लास्ट में क्या है स्वर आया है तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, पह लिख लिया, फिर क्या बचा, वह लिख लिया। ये देखो वह लिख लिया। लास्ट में इसमें वह की आधा वह है, इसके अंदर क्या है, इस ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी तो ये छोटी ई की मात्रा लग गई। फिर इसमें क्या बचा है, त्रम बचा है, ये त्रम लिख लिया। क्या बन गया, पवित्रम। पवित्रम के अंदर किसकी संधि, कौन सी संधि है, तो अयादी संधि है। एचो अय वावा। आगे और देखो उदाहरण, भो प्लस अका है, भो प्लस अका है, इसमें देखो भय के अंदर औ की मात्रा है, लास्ट में ए आया है तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। आओ बनेगा तो मैं पहले भय लिख लेता हूँ, फिर आ की मात्रा लगा लेता हूँ, फिर वह लिख लेता हूँ, फिर वह के अंदर इस ए की मात्रा लगा लेता हूँ, पूरा वह बन गया। लास्ट में क्या लग गया, क्या बन गया, भाव का है। आगे देखते हैं संधि। तो आगे इसमें संधि का ये क्या है, 2 नंबर उदाहरण है, सॉरी 2 नंबर नियम है। वन तो ई प्रत्यय, इसके अंदर क्या है, अगर ओ, अगर क्या है, अगर ओ या औ के बाद में क्या आ जाए, यह प्रत्यय आ जाए, यह प्रत्यय शेष रहे तो क्या हो जाता है, ओ के स्थान पर तो औ हो जाता है, और औ के स्थान पर क्या हो जाता है, औ आदेश होता है। ये कौन सा नियम है, 2 नंबर नियम है अयादी संधि का। वन तो ई प्रत्यय मतलब ओ और औ के बाद में क्या आ जाए, यह आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे देखो नो, नो प्लस के नो के अंदर क्या है, किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है, लास्ट में क्या है, ये आया है तो कौन सी होगी ये संधि, संधि का नियम वन तो प्रत्यय। इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे न लिख लेता हूँ, सेम ही उस तरह होगा, बस नियम बदल जाता है, नियम में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो न लिख लिया मैंने, ओ की मात्रा लगी, हट गई तो क्या है, आओ बनेगा, क्योंकि ओ के बाद क्या है, ये है तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो यहाँ पे आ की मात्रा लग गई, लास्ट में क्या है, वह है, इसके अंदर क्या है, आधा वह, फिर क्या है, यम, ये यह जुड़ जाएगा इसमें, फिर मैं नावयम, क्या बन गया, नावयम। इस तरह से ये बनेगा। देखो गो प्लस यम, इसके अंदर क्या है, ओ की मात्रा है, लास्ट में ये आया तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहाँ पे देखो गै लिख लिया मैंने पहले, फिर है ए की मात्रा लग गई तो पूरा गै बन गया, फिर आधा वह लिख लिया, फिर ये इसमें जुड़ गया, और लास्ट में क्या है, मैं है तो क्या बन गया, गवयम। क्या बन गया, गवयम। ये आपको याद रखना है, वन तो प्रत्यय। ये क्या है, 2 नंबर नियम है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर ओ या औ के बाद में क्या आ जाए, यह प्रत्यय आ जाए, यह प्रत्यय शेष रहे तो क्या है, ओ का स्थान के पर क्या बन जाता है, औ बन जाता है, और औ का क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। और इसमें जो ये यहाँ पे होता है ना, ये है ना, ये इसमें हुई जुड़ेगा। अगर मात्रा है जैसे ई की मात्रा है तो ये ही उसमें मात्रा उसकी जुड़ेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे और देखते हैं उदाहरण। ये अयादी संधि का क्या है, 3 नंबर नियम है। अयादी संधि का 3 नंबर नियम है। इसमें क्या बताया गया है, अधो परिमाणित है, मतलब कोई भी मार्ग के स्थान, मार्ग से संबंधित क्या है, कोई भी शब्द है उसके बाद में क्या है, लगा हुआ है, युति लगा हुआ है तो क्या हो जाता है, ओ का औ बन जाता है, ओ का क्या बन जाता है, औ बन जाता है। युति शब्द हो तो गो के बाद में क्या, ओ के बाद में क्या हो, युति शब्द हो, कोई भी मतलब कोई कोष है, 2 कोष 3 कोष है, जैसे मार्ग से संबंधित कोई भी उदाहरण हो आपसे पूछे, उसके अंदर लास्ट में क्या लगा हो, युति लगा हो तो क्या होगा, औ होगा। तो कैसे होगा, देखो मैंने गै लिख लिया क्योंकि ओ की मात्रा मैंने निकाल ली, औ बना है, लास्ट में क्या है, युति लगा है तो युति के अंदर क्या है, शब्द हो तो क्या बन जाता है, ओ का क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो मैंने गै लिख लिया पहले, फिर ए इसके अंदर क्या जुड़ जाता तो ये क्या है, पूरा ए गै बन गया। नहीं होता तो इस तरह से अलंत होता, इसकी आधा होता। तो मैंने ए की मात्रा लगा ली, लास्ट में इसमें क्या बनता है, आधा वह बनता है। यहाँ पे ये क्या है, युति है, यहाँ तो पूरी युति लिख जाएगा, क्या बन गया, गवयुति। गवयुति का जो अर्थ होता है क्या होता है, 2 कोष, क्या होता है, 2 कोष। आगे और उदाहरण देखते हैं।
अब हम देखते हैं पूर्ण रूप संधि। स्वर संधि का 6 नंबर प्रकार है पूर्ण रूप संधि। इसमें एक नियम है एंग पदांतादंती। एंग क्या है? प्रत्यार है, और प्रत्यार में कौन कौन से होते हैं? ए और ओ आते हैं। क्या आते हैं? ए और ओ आते हैं। लास्ट में क्या है? पदांतादंती, मतलब कोई पद है उसके अंत में क्या आ जाए? ए आ जाए या ओ आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए। ए क्या आ जाए? सार्थक शब्द आ जाए। सार्थक शब्द में आपको 3 क्या है? निर्थक शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, एन होता है, और क्या होता है? अक होता है। क्या होता है? अक होता है। ये 3 शब्द न आए उसके बाद में कोई भी ऐसे संबंधित आ जाए तो, और उसके बाद में क्या होता है? पूरा रूप होता है। तो ए के स्थान पर क्या बन जाता है? अवग्रह चिन्ह बन जाता है। कौन सा? ये बन जाता है अवग्रह चिन्ह। इस तरह से इसके कार का अवग्रह चिन्ह लग जाता है। ए के स्थान पर क्या लग जाता है? अवग्रह चिन्ह लग जाता है। आपको 3 पद याद रखने, ये निर्थक, ये ना आए। एक तो है ए, फिर क्या है? अन, फिर है अक। इन तीनों से संबंधित कोई भी क्या निर्थक शब्द ना आए, ये तीनों ना आए, और इससे जो बनते हैं वो ना आए। उसके बाद में कोई भी क्या है? ऐसे संबंधित है सार्थक शब्द आए तो क्या बन जाता है? एंग पदांत, मतलब पूर्ण रूप संधि होती है। कौन कौन सी होती है? देखो उदाहरण देखते हैं हम। ग्राम्य प्लस अस्मिन, इसके क्या है? ग्राम्य। इसके अंदर किसकी मात्रा? ए की मात्रा है। प्लस में क्या है? अस्मिन आया है। अस्मिन क्या है? सार्थक शब्द है। तो क्या बनेगा? ए के स्थान पर क्या बन जाएगा? ऐ बन जाता है। तो देखो ग्रामेस्मिन, क्या बन गया? ग्रामेस्मिन। आगे देखो हरे, हरे प्लस औ, तो औ क्या है? एक है सार्थक शब्द है। तो हरे, इसके ए के जगह क्या बन जाता है? अवग्रह चिन्ह बन जाता है। इस तरह बनेगा हरेव। क्या बन गया? हरेव। विष्णु, इस तरह से ये बनेगा विष्णुएव। ए के स्थान पर क्या बन जाता है? अवग्रह चिन्ह लग जाता है। फिर क्या है? साधो प्लस अपेही, तो ए के स्थान पर क्या बन जाएगा? अवग्रह चिन्ह लग जाएगा साधो पे ही। आगे और उदाहरण देखते हैं। आगे संधि हमारी पर रूप संधि, 7 नंबर संधि है। स्वर संधि आज क्या है? कंप्लीट हो गई है। स्वर संधि के सभी प्रकार हमने पढ़ लिए, उदाहरण पढ़ लिए हैं। और इसमें पर रूप संधि के अंदर क्या है? एंगी पर रूपम। इसके अंदर क्या है? एकांत उपसर्ग। एकांत उपसर्ग के बाद क्या है? एंग वाली धातु हो। जैसे एकांत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्र होता है, परा होता है, एक कौन सा होता है? अप होता है, फिर अव होता है, फिर क्या है? उप होता है। इन एकांत उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए? एंग धातु आ जाए। जैसे एंग धातु कौन कौन सी होती है? एक तो ये दो धातु आप क्या है? याद कर लीजिए। एक तो एज है, एक क्या है? ओस है। ये दो धातु ही आएगी, एज और ओस। इससे संबंधित क्या है? और धातु नहीं आएगी। तो क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है। इसके अंदर पर रूप संधि में क्या बताया गया है? अगर एकांत उपसर्ग के बाद, ये क्या है? एकांत उपसर्ग है, इसके बाद में क्या आ जाए? एज धातु आ जाए या क्या आ जाए? ओस धातु आ जाए, तो क्या कौन सी संधि होती है? पर रूप संधि होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या बन जाता है? पर प्लस एजती क्या बन जाता है? प्रेजती बन जाता है। प्र प्लस ओस्ती क्या बनता है? प्रोस्ती बन जाता है। प्रोस्ती, इसके ऊपर मात्रा लग जाए, प्रोस्ती। उप प्लस एलेती उपेलेती क्या बन जाता है? उपलेती। उप प्लस ओस्ती उपोस्ती, इस तरह से बन जाते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनका भी फायदा होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना संस्कृत की क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी एवं साइकोलॉजी की भी क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।